क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आज के समय में एक आम बात हो चुकी है। चंद दिनों के बाद यही क्रेडिट और डेबिट कार्ड के कुछ नियम आपके जीवन में एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। इसलिए आज की ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आरबीआई 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को लागू करने जा रहा है। नाम सुनकर परेशान ना हो। माना जा रहा है कि टोकनाइजेशन सिस्टम के अमल में आने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। टोकनाइजेशन सिस्टम अभी आपको शायद समझ ना आ पा रहा हो। आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार में समझाएंगे कि ये क्या होता है, कैसे ये नया तरीका आपके लिए सुरक्षित रहेगा और क्या है ये टोकनाइजेशन सिस्टम, जानेंगे आज के इस वीडियो में। रिजर्व बैंक के मुताबिक टोकनाइजेशन का नया नियम लागू होने के बाद जब भी कोई ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा तो खाते से जुड़ी सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होंगी। मतलब इस सिस्टम के तहत सभी कंपनियों को कार्ड होल्डर्स की सभी मौजूदा जानकारी हटानी होगी। उसके बाद इस जानकारी को टोकन से रिप्लेस करना होगा और लागू हो जाने के बाद कोई भी मर्चेंट या कंपनी कार्ड की सूचनाएं सेव नहीं कर पाएंगे। मतलब इससे कार्ड के दुरुपयोग की आशंका कम हो जाएगी, साथ ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। आरबीआई ने टोकनाइजेशन को आपके कार्ड में जो डिटेल्स होती हैं उनको कोड में बदलने की एक प्रक्रिया बताया है। इन्हीं कोड को टोकन कहा गया है और ये हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग होगी। मोटे शब्दों में समझें तो आगे चलकर आपको फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसी किसी कंपनी की सेवा पाने के लिए उसके प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल की जगह यूनिक कोड सेव करना होगा। चलिए अब इस टोकनाइजेशन सिस्टम के फायदे भी जान लीजिए। अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पहली बार खरीदारी करने जाते हैं तो वो ई कॉमर्स कंपनी, मर्चेंट स्टोर्स, वेबसाइट्स या फिर कोई ऐप सेवाओं का इस्तेमाल करने से पहले ही आपके कार्ड की डिटेल्स सेव करने के लिए कह देते हैं। पेमेंट की आसानी के लिए वेब सर्विस के डेटाबेस पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर रहता है। इसमें कार्ड का नंबर, सीवीवी और कार्ड एक्सपायरी डेट शामिल रहती है। देखा जाए तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स ग्राहकों की जानकारियों के चोरी होने का जोखिम बढ़ा देते हैं, जो कि कार्ड धारक के लिए सही नहीं है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस सिस्टम का लाभ लेने के लिए आपको कोई फीस देनी होगी? तो इसका जवाब है नहीं। टोकनाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से फ्री होगा। ये व्यवस्था सिर्फ घरेलू कार्ड ट्रांजैक्शन पर लागू होगी। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि क्या सभी इस पॉलिसी का लाभ लेना चाहेंगे? तो जाहिर है सवाल ये भी उठता है कि क्या ये टोकनाइजेशन सिस्टम सभी के लिए जरूरी होगा? आरबीआई के मुताबिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए टोकन सिस्टम का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं होगा। अगर कार्ड यूजर टोकन सिस्टम को नहीं इस्तेमाल करने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें हर बार मैनुअली क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करनी होगी। यानी जब भी ई कॉमर्स या मर्चेंट वेबसाइट पर वे कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उन्हें कार्ड डिटेल्स डालनी होगी। अब एक आखिरी बात, अगर टोकन जनरेट करना हो तो आपको क्या करना होगा? नए नियम के लागू होने पर कार्ड होल्डर को प्रत्येक कार्ड के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से जरूर गुजरना होगा। वो जिस भी ऑनलाइन मर्चेंट की वेबसाइट पर कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं उनमें से सभी पर डिटेल दर्ज करनी होगी। फिर चेकआउट के दौरान टोकन बनाने की सहमति देनी होगी। एक वेबसाइट पर किसी विशेष कार्ड के लिए टोकन जनरेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी शॉपिंग आसान और सुरक्षित हो जाएगी।